नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। सारे संकटों को दूर करने वाले, सारी बीमारियों को दूर करने वाले सिर्फ हनुमान जी हैं, जो कलयुग के विधाता कहे जाते हैं, दाता कहे जाते हैं, जो हमारे सारे सुखों को एक क्षण में ही हमारी झोली में डाल देते हैं। हनुमान जी की कृपा जिस भी भक्त पर हो जाती है, उसकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहती है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सारे कलेशों को, सारे विकारों को दूर करने वाले होते हैं बजरंगबली महाराज। तो ये हनुमान जयंती ऐसा पर्व है, जिस समय आप हनुमान जी की अगर विधि विधान से पूजा कर लेते हैं तो वह आपसे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। किस प्रकार आपको पूजा करनी है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, और क्या हनुमान जी को चढ़ाएंगे जिससे कि वह ज़्यादा प्रसन्न होंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। में ओम बागेश्वराय नमः और जय हनुमान जी, जय बजरंगबली महाराज अवश्य लिखिएगा, जो भी आपको प्रिय लगे। 23 अप्रैल के दिन यदि आप अपनी पूजा की शुरुआत 11:53 से लेकर 12:46 तक कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है। ये अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिस समय पूजा करने से आपको जो भी फल मांगते हैं वह पूर्ण हो जाता है। तो आप इस समय पर अपनी पूजा को प्रारंभ कीजिएगा। इससे पहले अपनी सारी तैयारियां कर लीजिएगा। जैसे एक आपको देसी घी का दीपक जलाना है, यदि आप चमेली तेल का जलाएं तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक आपको कलश तैयार कर लेना है, जिसमें आपको सुपारी, थोड़ा सा गंगा जल और एक सिक्का डाल लेना है। उसके बाद आप जो भी प्रसाद लेकर आए हो वह उन्हें अर्पित कीजिएगा। उन्हें बूंदी के लड्डू बहुत पसंद हैं, या फिर आप रोट बनाया जाता है, या फिर आप मीठे पुए बना सकते हैं, मीठी पूड़ी बना सकते हैं, वो भी हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। पान का बीड़ा भी बनवा कर ला सकते हैं, हनुमान जी को वो भी चढ़ाया जाता है। इस तरह से अपनी पूरी तैयारी कर लेने के उपरांत आपको सबसे पहले श्री राम भगवान का नाम लेना है। श्री राम भगवान का बीज मंत्र पढ़ सकते हैं, श्री राम भगवान का रामाष्टक पढ़ सकते हैं, जो इस प्रकार है। हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधि दामोदरा माधवा, हे कृष्णा कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति, वैकुंठाधिपते चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि माम। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं, वाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम, चादर कुंभकर्ण हननम एतदि रामायणम। इस तरह से पूरा रामचरित्र वर्णित हो जाता है। इसके उपरांत आपको प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा प्रारंभ करना है। हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप 7 बार पाठ कीजिएगा, कम से कम, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके उपरांत आपको 108 बार हनुमान जी का बीज मंत्र अवश्य पढ़ना है। माला जाप का सबसे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री राम दूताय नमः मंत्र का जाप 108 बार अवश्य कर लीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो राम 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 का जाप भी आप 108 बार कर सकते हैं। ओम श्रीं हनुमते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार पूजा करने के उपरांत अपने व्रत का संकल्प लेना है और बिना नमक खाए हुए ही इस व्रत को पूर्ण करना है, क्योंकि हनुमान जी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो हनुमान जी के व्रत में आपको ध्यान रखनी है। हनुमान जी के व्रत करने वाले जातक को एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। महिलाएं हैं वह बाल नहीं धोएंगी, क्योंकि मंगलवार भी है और उस दिन बाल धोना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए बाल नहीं धोए जाएंगे। एक दिन पहले से ही शुद्ध हो जाइए और ब्रह्मचर्य का पालन करके हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है। महिलाएं हनुमान जी के चालीसा का पाठ कर सकती हैं, लेकिन उन्हें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं बजरंग बाण का पाठ तभी करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा कोई संकट हो। इस दिन आपको किसी भी प्रकार की बुराई से, अभिमान से और किसी भी प्रकार के क्रोध से बचना चाहिए। अच्छा होता है यदि आप इस दिन मौन व्रत धारण करते हैं। पूरे समय के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए मौन व्रत अवश्य धारण कीजिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके हनुमान जी के नामों का जाप कीजिएगा। आप जितने उनके नामों का जाप कर लेते हैं उतनी ही आप पर उनकी कृपा बरसती है। महिलाएं सिंदूर और चोला नहीं चढ़ा सकती हैं। चमेली के तेल का जो चोला चढ़ाया जाता है उन पर वो नहीं चढ़ाती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं
कि 1 कटोरी सिंदूर, क्योंकि कहते हैं सिंदूर सीता माता को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर पर लगाया था, तो इसीलिए 1 कटोरी सिंदूर आप हनुमान जी के चरणों पर रख कर आ सकती हैं। वह आशीर्वाद स्वरूप आपको फल देने वाला होता है, तो वह सिंदूर आप हनुमान जी के चरणों पर रख कर आ सकती हैं। यदि आपका चोला चढ़ाने का मन है तो आप किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पंडित जी हों, वहाँ आप सिंदूर, चमेली का तेल और सिंदूर देकर आ सकती हैं। जो पंडित जी हैं वहाँ पर, वो आपके नाम से वहाँ पर चोला चढ़ा देंगे, तो इससे फल आपको ही प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या हो या फिर कर्ज में डूबे हुए हों, तो पीपल वृक्ष की पत्तों की माला हनुमान जी पर अवश्य ही चढ़ा कर आइएगा। ध्यान रखिएगा, माला इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए जो उनकी नाभि से नीचे आ रही हो, उससे ऊपर ही माला उनके ऊपर चढ़ाई जाती है। कलावे से बांधकर 11 पत्तों की माला पर जय श्री राम अवश्य लिखना है। अपने घर में आप एक गदा लेकर आ सकते हैं। हनुमान जी को बहुत प्रिय है गदा, इसीलिए एक हनुमान जी की प्रिय गदा अपने घर में रखिएगा, बहुत ही शुभ मानी जाती है। किसी भी प्रकार की नज़र, दोष या बाधा के लिए पूजा कर रहे हैं तो एक नींबू में 3 लौंग अर्पित करके 3 लौंगें आपको लगा लेनी है उस नींबू में, और वह आप हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। वागीश्वर महाराज का बताया हुआ विशेष उपाय है ये। गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप किसी भी प्रकार की घर के नज़र दोष से बचने के लिए अपने दरवाजे पर हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो अवश्य लगाइएगा। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत, किसी भी प्रकार की बाधा से आपका घर मुक्त हो जाता है। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगानी है आपको। प्रतिमा मतलब मूर्ति मत लेकर आइएगा, फ़ोटो ही लगाइएगा, फ़ोटो ज़्यादा शुभ मानी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जितना भी जय बजरंगबली महाराज और जय वागेश्वराय नमः लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भी शुभ फल प्राप्त होगा।